हेलो फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में, फॉर्मेट टूलबार के बारे में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, जो कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, DT F3। DT F3 प्रेस करते ही हैं, एक बार फिर से भाई समझ लो, डी और टी लिखना है। उसके बाद फंक्शंस की जो होती है F3, F3 को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी के माध्यम से स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी ग्रेड आई है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, बच्चे बहुत ही पास हुए हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जिससे कि आप क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी पर जाकर, मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी नोट कर दे रहा हूँ। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की सहायता से आप बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो सकते हैं, आपकी अच्छी ग्रेड बन सकती है। क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी .com। ठीक है, एक बार मैं नाम आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्रैक CRACK, क्रैक एग्जाम EXAM ट्रिपल सी .com। गूगल पर जाके आप फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेड बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं, जेन्युइन। तो मैं आपको उसका एक बार लुक फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लुक है क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, कमेंट में भी आप जाके यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ बच्चों की ए ग्रेड भी आई है। ट्रिपल सी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कमेंट में आप देख सकते हैं। ये देखिए, कन्हैया हैं, मोहित हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित की ए ग्रेड आई है। ठीक है, कुछ बच्चों की बी ग्रेड भी आई है। इसलिए आप भी ट्रिपल सी की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी साइट पर जाके आप विजिट करें। वहाँ पर आपको ट्रिपल सी से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे। चलिए अब हम आप आ रहे हैं राइटर में। ओके, अपने राइटर को ओपन कर लेते हैं। राइटर को ओपन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेटिंग टूलबार। तो फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में पहले अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन हमारा फॉर्मेटिंग टूलबार से ये आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है, या लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली बताइए। तो यहाँ पर भाई कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि फ़ॉन्ट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आप अपना नया मोबाइल लेके आते हैं और वहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति को मैसेज टाइप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वह मैसेज बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है। जो बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है, जो हम टाइप करते हैं, वहाँ पर एक फ़ॉन्ट यूज़ होता है जो बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट में लिखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट, जो वहाँ से सेटिंग बन के आती है। उसी तरीके से हम बात करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर की। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या आ रहा है, लिब्रेशन सेरिफ। ओके,
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है कि डिफ़ॉल्ट नाम हमारा क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये हर महीने क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफ़ॉल्ट नाम बताइए, डिफ़ॉल्ट शैली क्या है फ़ॉन्ट की, तो आप तुरंत बता सकते हैं लिबरेशन सेरिफ। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि अभी यह आपका बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है और आप इसे करना क्या चाहते हैं, स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हैं। तो स्टाइलिस्ट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेक्ट करने के तरीके बताए थे। अब आपको इसे सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ फ़ॉन्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में। जब फ़ॉन्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम यहाँ पर चलते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़ॉन्ट मिलेंगी। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टाइल चेंज हुई है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ़ॉन्ट। ये देखिए, ओके, फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। तो आपको यह ऑप्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर इनको हम फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, फेस को चेंज कर रहे हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि माना अगर हम कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग सिंपल नहीं जाएंगे, स्टाइलिस्ट बन के जाएंगे। अभी हम यहाँ पर कैसे हैं, सिंपल हैं। और हमें यहाँ पर क्या करना है, भाई जाना है तो भैया जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम अच्छा सा लुक होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई, तरह तरह की फेस चेंज करते हैं। तो वही हम आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। तो ये हमारा तभी चेंज होगा जब हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, तो ये आपको ऑप्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद में रखना है कि लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या है। ये हमारा लिब्रा ऑफिस का नया वर्जन है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे फीचर्स नए आए हुए हैं। उन सभी फीचर्स को मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। जहाँ जहाँ न्यू अपडेट आता है मैं आपको तुरंत ही बताऊँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार या फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आकार कितना होता है, 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट जो अपने आप बन के आया है। अभी ये फ़ॉन्ट का साइज हमारा बहुत छोटा है, तो इस फ़ॉन्ट का साइज कितना है, 12 यानी 12। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा ये। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इसका साइज कितना है, 12 पॉइंट। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। अभी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं, जूम करके। तो यहाँ पर जब हमने जूम किया, लिब्रा ऑफिस राइटर में जो फ़ॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन की लिस्ट खुल के आई है, उसमें मिनिमम फ़ॉन्ट कितना है। तो मिनिमम फ़ॉन्ट हमारा कितना है, 6। ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा, लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार लिस्ट में कितना होता है। तो लिस्ट में हमारा कितना होता है, 6। ओके, अगर बात करते हैं लिस्ट में मैक्सिमम फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है, तो यहाँ पर भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर जूम करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना होता है, 96। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते जाइए। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जो अप्रैल माह में एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर ये आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है, 12। लिस्ट में मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है, 6। अगर बात करते हैं लिस्ट में मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है, तो कितना होता है, 96। अब अगला प्रश्न इसी से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का आकार बढ़ा रहे हैं, देखिए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, और इस पॉइंट में आएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट का आकार बड़ा कर सकते हैं।
इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट का आकार कितना बढ़ाया जा सकता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट का आकार कितना बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जान रहे होंगे कि हम यहाँ पर 96 फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर 96 नहीं, फ़ॉन्ट का साइज मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम इसमें हम फ़ॉन्ट का आकार 999.9 तक फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जा सकता है। यानी ये हमने जो यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, 999.9। 999.9 को हम लोग 1000 भी कहते हैं, याद में रखना। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार होता है कितना, अगर 999.9 का विकल्प नहीं दिया गया है तो वहां हम कितना बेटा लगाएंगे, 1000। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। हम आपको भाई प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, इस टेक्स्ट को हटा दिया, एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं, देखिए कितना, चलिए मैंने यहाँ पर 1400 टाइप किया, जूम भी आपको करा के दिखा रहे हैं। जूम कराने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट का आकार कितना हुआ, 999.9। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपका काफ़ी बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये हमने फ़ॉन्ट लिखा, अभी तो हमने बात की थी मैक्सिमम फ़ॉन्ट की, अब बात करते हैं मिनिमम फ़ॉन्ट की कि कम से कम कितना कर सकते हैं, इसको कितना से कितना छोटा कर सकते हैं, इसको कम से कम। देखिए हम यहाँ पर कुछ बच्चे जान रहे होंगे क्योंकि मैंने लिस्ट में आपको बताया, लिस्ट में मिनिमम होता है 6, लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम 6 नहीं कर सकते हैं, वो तो लिस्ट का साइज है, लिस्ट में 6 आता है मिनिमम। यहाँ पर अगर बात की जाए कम से कम करने की, तो कम से कम हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से कितना आया, मैंने कितना टाइप किया था, 0, यहाँ पर कितना लिख के आया, 2। कॉपी पेन उठा लीजिए, ट्रिपल सी में जो अप्रैल माह में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा फ़ॉन्ट का आकार डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है, 12। लिब्रा ऑफिस राइटर में मिनिमम लिस्ट में फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है, 6। लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम लिस्ट का आकार होता है कितना, 96। लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जा सकता है कितना, 1000 या फिर 999.9। 999 पॉइंट का विकल्प ज़्यादातर देखने को मिला है। और मिनिमम फ़ॉन्ट का आकार कितना किया जा सकता है, 2। ओके, इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसकी कमांड की सहायता से कमांड भी पूछी जाती है। लिब्रा ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट कमांड वो देखेंगे। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बड़ा करना, ठीक है। डिक्रीज को भी हम यहाँ पर अभी बताएंगे। डिक्रीज मतलब होता है फ़ॉन्ट का आकार छोटा करना। यहाँ से हमारे डिक्रीज, ओके, यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम जूम भी करा देंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगे। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जा सकता है इस कमांड की सहायता से, नोट कर लेना।
और इस कमांड की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज से फ़ॉन्ट का साइज कम किया जाता है। इंक्रीज मतलब बड़ा होना, डिक्रीज मतलब छोटा होना। तो अभी हम यहाँ पर इस कमांड को प्रेस करेंगे। ओके, जब इस कमांड को प्रेस करते हैं तो यहाँ से भैया क्वेश्चन आता है। हमने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट का आकार कितना है, 12। अब क्वेश्चन ये आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का आकार जब हम बड़ा करते हैं तो कितने कितने पॉइंट बड़ा होता है। वहां पर विकल्प दे दिया जाएगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का आकार जो बड़ा होता है 2 पॉइंट होता है। ये देखिए कितना हो रहा है, ठीक है। 18, 20, 22, कितने कितने पॉइंट बढ़ रहा है यहाँ पर, एक बार। अब हम आपको कम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट का आकार कितना है, 24। थोड़ा इस पॉइंट पर गौर करना, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। 22 के बाद कितना आया, 20, 18, ठीक है, यहाँ पर 16। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जाता है जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज करने पर मैक्सिमम कितना फ़ॉन्ट बढ़ता है। तो 2 पॉइंट बढ़ता है, याद में रखना, 2। एक बार में 2 का फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगा। मैंने आपको भाई प्रैक्टिकल भी करके बताया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं आगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, DTF3 की कमांड मैंने फिर से लगाई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ओके, ये हमारे पास मैटर लिखा हुआ है। इस मैटर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, ओके, और ये हमारे पास सेंटेंस है। इसको हम करना क्या चाहते हैं, जैसे कि माना ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हमें हेडिंग में बनाना है। जब इसे हमें हेडिंग में बनाना होता है तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी में आप अपना कोई भी मैटर लिख रहे हैं, अगर वहाँ कोई हेडिंग आती है तो आप उस हेडिंग को कैसे लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, थोड़ा मोटा लिखते हैं, है ना, कि वह हमें हेडिंग अलग से दिखाई दे। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि अगर आपको इसे हेडिंग में बनाना है तो हेडिंग में बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको कुछ कमांडें ऐसे रटा देंगे जो कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने मैटर को सिलेक्ट किया और इस बी पॉइंट पर क्लिक कर रहे हैं। किस पर, इस बी पॉइंट पर। इस बी का मतलब होता है बोल्ड। जैसे ही हम यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा मैटर कैसा हो गया, बोल्ड हो गया। ये देखिए, इसमें और इसमें अंतर समझ में आया। बी का मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B कौन सी, ए बी वाली, ये। क्योंकि बोल्ड में पहला अक्षर हमारा क्या है, बी। तो याद में रखना, बोल्ड की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल+B। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें और इसमें अंतर है। अगर हमें कोई भी हेडिंग बनानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैटर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे आई पर आगे बढ़ती है। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक में मैटर हमारा कैसा हो जाता है, तिरछा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मैटर कैसा हो गया है, तिरछा हो गया। अब इसकी शॉर्टकट कमांड की बात कर लेते हैं। यह शॉर्टकट की, यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस राइटर में इटैलिक करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। वहां पर विकल्प आपको दे दिया जाएगा कंट्रोल+B, कंट्रोल+I, कंट्रोल+U, या इनमें से कोई नहीं। तो इटैलिक पूछा गया है, इटैलिक की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल+I। ओके, हम यहाँ पर टाइप किए दे रहे हैं कंट्रोल+I। अब कंट्रोल+I प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर मैटर कैसा हो गया, इटैलिक हट गया। क्यों, क्योंकि हमारा पहले लगा हुआ था।
तो कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, इटैलिक हमारा फिर से आ गया। अब बात करते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन अंडरलाइन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अंडरलाइन पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में नीचे लाइन आ गई। तो अंडरलाइन की शॉर्टकट हमारी होती है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करने से आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन हमारी कहाँ पर चली जाएगी, नीचे, वो हट जाएगी, सॉरी। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू प्रेस किया, देखिए अंडरलाइन आ रही थी, चली गई, फिर से प्रेस करेंगे तो आ जाएगी। किसी चीज को आपको यहाँ पर लगाना है तो जो चीज हम जिस तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से हटाते हैं। तो बोल्ड की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी, इटैलिक की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आई, अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल यू। अब बात यहाँ पर करते हैं डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी हमने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर कितनी अंडरलाइन आ रही है, 2। तो इसे क्या कहते हैं, डबल अंडरलाइन। मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ डी फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए डबल अंडरलाइन जो आ रही थी वो फिर से चली गई। कमांड मैंने यहाँ नोट कर दी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में, लिब्रा ऑफिस राइटर में अंडरलाइन जो हम लगाते हैं वह अंडरलाइन आती है कहाँ पर। तो विकल्प दिया रहेगा टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट के नीचे या ऑल ऑफ एबव। तो अंडरलाइन भाई हमारी कहाँ आती है, टेक्स्ट के नीचे। क्वेश्चन को भाई नोट करते रहना। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रैच थ्रो। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइन होती है, लाइन टेक्स्ट के बीच में आती है। ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे फिर से हटाना है, मैटर को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है, नाम भी आ रहा है, नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो इसके बीच में जो लाइन आती है वो कैसी आती है, टेक्स्ट के बीच में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है बेटा, इसको अच्छे से समझ लो। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, H2O, और यहाँ पर हमने लिखा x की पावर 2। तो ये क्या ठीक लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, क्योंकि 2 हमारा कहाँ जाना चाहिए, नीचे, और ये इसमें 2 कहाँ जाना चाहिए, हमारा ऊपर। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब हम किसी घात को ऊपर लेके जाते हैं, जब हम किसी घात को ऊपर लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। उसे क्या कहेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। और जो घात हमारी नीचे आती है उसे हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो। जो घात हमारी ऊपर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, और जो घात हमारी नीचे आती है उसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से तो हमें इसमें क्या करना है, H2O में इस 2 को सिलेक्ट करना है। जब इस 2 को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगी घात, देखिए नीचे आ रही है, जूम करके बताते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, घात नीचे जाएगी, और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इससे घात हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जब घात ऊपर जाती है उसे कहती हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, सब मतलब नीचे की तरफ आना। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को सिलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ये, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, इसकी होती है P।
नोट कर लेना भैया। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कमांड की सहायता से अब हम इसको करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो देखिए घात हमारी कहाँ चली गई, ऊपर x की पावर 2। तो जो घात हमारी यहाँ पर क्या होती है, सबस्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट पी। सुपर में यहाँ पर हम देख सकते सुपर, सुपर में पी आ रहा है तो कमांड हमारी क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट पी। और सब में हमारा क्या आ रहा है, बी, तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, तो ध्यान में रखना सुपर स्क्रिप्ट की कमांड कंट्रोल शिफ्ट बी, सुपर की पी होती है क्योंकि उसमें हमारा पी आ रहा है, और सब स्क्रिप्ट की हमारी कमांड क्या होती है, कंट्रोल बी। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह ऑप्शंस आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं भैया। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अभी शादी बारात में गए हुए थे, हम स्टाइलिस्ट थे, मेकअप करके गए थे बहुत ही अच्छी तरीके से, ये देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बारात से लौट आए, जो हमने यहाँ पर मेकअप किया था उसे क्या करना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा। तो धुलने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। वह ऑप्शंस कौन सा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हम यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं, कौन सा विकल्प दिया गया है, ये वाला क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी सारी फॉर्मेटिंग खुल जाए, क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा के रखी हुई है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया जाता है, जैसे बोल दिया जाएगा अभी मैंने आपको बताया क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कमांड बताइए, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि सर ने मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग बताया था और यहाँ पर दे रहे हैं डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। तो बेटा कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक किए, क्लिक जैसे ही किए तो देखिए सारा मेकअप हमारा ख़त्म हो गया, हम जैसे थे प्रॉपर वैसे ही हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गए। देखिए लिब्रेशन सेरिफ लग गया। ओके, यहाँ पर लिब्रेशन सेरिफ। तो कमांड भैया नोट कर लेना, क्लियर फॉर्मेटिंग, ब्रैकेट में डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग टाइप कर लेना। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस एम। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैंने आपको बताया है। हम अगर स्टाइलिस्ट हैं, जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा के रखी हुई है, वो सारी फॉर्मेटिंग कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ रहा है फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट के कलर को जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, अभी कैसा आ रहा है, ब्लैक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, वो हम आपको बताएंगे। कस्टम में चलते हैं, ये तो जूम थोड़ा सा साइज करा ले रहे हैं। इन पॉइंटों को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। ये 3 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है 255 255। यहाँ से क्वेश्चन आया है, लिब्रा ऑफिस राइटर में आरजीबी कलर के लिए क्रमशः कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं आरजीबी कलर के लिए। तो आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू। तो यहाँ पर जो इसके लिए कोड यूज किया जाता है वो कोड कितना होता है, 255 255 255। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, यह क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ये इस क्वेश्चन को वह लोग काफ़ी बड़े तरीके से घुमा देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर चाहिए तो आप क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी साइट पर जाके आप देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन को
बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ी लैंग्वेज में है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लो, RGB कलर के लिए क्रमशः हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं। 255 रेड के लिए, ग्रीन के लिए भी 255 होता है, ब्लू के लिए भी 255 कोड यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको यह ऑप्शन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको वह क्वेश्चन समझा दूंगा और भी अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करके बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ ड्रॉप डाउन पॉइंट में आएंगे और ड्रॉप डाउन पॉइंट में आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसका कलर चेंज किया, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कलर चेंज हो गया। आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैटर को करेंगे सिलेक्ट, जितना भी आप कलर को चेंज करना चाहते हैं उतना हम मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ रेड किया, रेड हो गया। चलिए एक और ऑप्शन हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बर्ड छोड़ के एक बर्ड सिलेक्ट करना है। अभी मैंने इस बर्ड को सिलेक्ट किया, अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं, इसे अब इसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये वाला हट रहा है, जब इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला हट रहा है, फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला हट रहा है। तो हम यहाँ पर चाहते क्या है कि एक बर्ड छोड़कर एक बर्ड सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल की को प्रेस किया, कंट्रोल की को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एक बर्ड छोड़ के आप जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, की को प्रेस करके रखना होगा, की को छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है भैया। ये देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक बर्ड को छोड़कर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है इतनी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से इसका आपको एक बार में कलर चेंज करना है। तो देखिए एक बार में हुआ कलर हमारा चेंज। अगर आपसे बोला जाता है इस तरीके से कलर चेंज करना है तो आपको काफ़ी समय लगता, आप हर एक बर्ड को अलग अलग सेलेक्ट करते फिर कलर चेंज करते। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। कंट्रोल की को दबा के रखना है और मैटर को सिलेक्ट करना है। आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा मैटर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मेटिंग को क्या करना है, ख़त्म करना है। जब इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग लगा के रखी हुई थी सारी फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+M। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर का यूज़ क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में या एग्ज़ाम हम लोग देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखा होगा कि हाईलाइट बना रहता है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया तो हमारा फोकस सीधा इसी लाइन पर पड़ रहा है। ऐसा हमने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, जब हमारा इस पर फोकस पड़ता है तो हम लोग इस हेडिंग को सीधा पढ़ेंगे और इस हेडिंग से ही हमें इस पूरी का सारांश का पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से हम लोग इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ब्लू येलो किया है। ड्रॉप डाउन पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर पड़े हुए हैं। आप यहाँ से इसे अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब हाईलाइट तो आपने किया, हाईलाइट तो आपने किया, इसे आप क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन पॉइंट में आएंगे और नो फिल पर क्लिक करेंगे। जूम करा दे रहे हैं भैया, किस पर क्लिक करना है, नो फिल। नो फिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये देखिए हमारा हट गया। अब क्वेश्चन हमारा आता है क्या, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। यह क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार पूछा गया है। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का कलर, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर हमारा क्या आया, येलो। जब हमने यहाँ पर क्या किया, इसे लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन किया था तो अपने आप यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा था, पीला। याद में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि अप्रैल माह में आपको यह क्वेश्चन मिल जाए। तो डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है,
येलो। ओके, याद में रखना। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बात करते हैं अलाइनमेंट। ये जो 4 पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंटों को हम आपको समझाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अलाइनमेंट हमारे कितने प्रकार की होती हैं? तो अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार की होती हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं अलाइनमेंट। आपको ये तो समझ में आया 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनको हम समझेंगे। एक हमारा अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, लेफ्ट। ओके, आ रहा है। एक होता है राइट, ठीक है, ये हमारा राइट है। सेंटर, जस्टिफाई। कौन कौन सा? राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। अब हम आपको इनका काम करना बताएंगे, क्योंकि अगर हम कहीं काम करते हैं तो मुझे इन अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर। अभी हमने इस टेस्ट को लिखा है, इस पैराग्राफ को लिखा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लाइन सेम चल रही है और राइट साइड में लाइन हमारी आगे पीछे है। तो जब राइट साइड में लाइन हमारी आगे पीछे है और लेफ्ट साइड में लाइन हमारी सेम है, तो इसमें कौन सा अलाइनमेंट प्रयोग किया गया है? तो इसमें भैया अलाइनमेंट प्रयोग किया गया है लेफ्ट। अब आपको नहीं समझ में आया कि लेफ्ट कैसे हमने बोल दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको भी समझ में आएगा। जिस साइड जिस साइड लाइन सेम चले, अभी इसमें किधर लाइन सेम चल रही है? लेफ्ट। जिस साइड लाइन सेम चले वही आपका अलाइनमेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी, किधर साइड लाइन सेम चल रही है? लेफ्ट साइड। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें किस अलाइनमेंट का प्रयोग किया गया है? लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट साइड से लिखना प्रारंभ किया गया है। ओके, तो इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप हमें बताना, मैं आपको फिर से दोबारा से समझा दूंगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिधर लाइन सेम चले वही अलाइनमेंट, जिधर लाइन सेम चले वही अलाइनमेंट। इसमें लाइन हमारी कहाँ सेम चल रही है? लेफ्ट, और राइट साइड में हमारी आगे पीछे है। ठीक है, तो यही हमारी पहचान होती है कि लेफ्ट की, कि लेफ्ट साइड में लाइन सेम चलेगी लेकिन राइट साइड में लाइन हमारी आगे पीछे होगी, तो वहां पर अलाइनमेंट प्रयोग किया गया है लेफ्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कमांड में। लेफ्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट की कमांड क्या होगी? कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसी प्रकार से बात करती है राइट अलाइनमेंट की। ठीक है, तो राइट में जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इधर लाइन हमारी सेम चल रही है इस साइड, और जबकि इधर हमारी लाइन आगे पीछे है। तो राइट की पहचान होती है कि अगर आपकी टेस्ट की लाइन राइट साइड में सेम चले और लेफ्ट साइड में लाइन आगे पीछे हो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाइनमेंट हमारा कौन सा होगा? राइट। क्योंकि लाइन हमारी किधर सेम चल रही है? राइट साइड में। तो किधर से लिखना प्रारंभ किया गया है? राइट। हम आपको भाई प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अगर आपका राइट अलाइनमेंट लगा होगा तो आप कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो वो हमारा मैटर किधर से टाइप होगा? राइट। यहाँ से भी अभी क्वेश्चन आते हैं कई, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग आ गए, मैटर को सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं करें। अब आ जाते हैं यहाँ पर सेंटर। तो सेंटर में क्या होता है? हमारी जो लाइन होती है लेफ्ट साइड में भी आगे पीछे होगी और राइट साइड में भी आगे पीछे होगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में भी लाइन आगे पीछे जा रही है। ये लाइन इधर है, ये आगे बढ़ गई, ये देखो, फिर इधर है, ये इधर फिर आ गई। राइट में भी देख लो, इधर भी। जब लाइन हमारी दोनों साइड आगे पीछे हो, लेफ्ट में भी आगे पीछे हो, राइट में भी आगे पीछे हो, और लाइन हमारी पेज के बीच में हो, तो वहां पर अलाइनमेंट कौन सा होगा? सेंटर। सेंटर कौन सा होगा? सेंटर। तो यहां पर हमें ध्यान में रखना होगा, सेंटर की शॉर्टकट कमांड सी नहीं होती है। सी हमारी पहले से ही रिजर्व है, किसके लिए? कॉपी के लिए। तो यहां पर हम बात करते हैं, कमांड हम आपको तुरंत ही याद करा देंगे। देखिए, लेफ्ट,
लेफ्ट की कमांड हमारी होती है Ctrl+L। ओके, सेंटर, सेंटर की होगी Ctrl+E। ई क्यों होगी? क्योंकि देखिए सी हमारा पहले से ही रिजर्व है, किसके लिए? कॉपी के लिए। तो सेंटर में आगे पढ़ेंगे सी ई, तो आगे हमारा क्या आ रहा है? सी के ई, तो इसकी कमांड हमारी क्या होगी? ई। इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर राइट। राइट की कमांड हमारी होती है Ctrl+R। इसकी कमांड होती है जस्टिफाई की Ctrl+J। तो भाई हम थोड़ा सा और जूम करा दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेफ्ट की कमांड Ctrl+L, सेंटर की कमांड Ctrl+E, राइट की कमांड Ctrl+R। पहला अक्षर देखेंगे सेंटर को छोड़ के, क्योंकि सेंटर में सी पहले से रिजर्व है कॉपी के लिए, तो उसके आगे अक्षर क्या आ रहा है? ई। तो यहाँ पर याद में रखेंगे। इसी प्रकार से जस्टिफाई की कमांड क्या होती है? Ctrl+J। अब जस्टिफाई का काम भैया समझ लो। जस्टिफाई की कमांड क्या होती है? Ctrl+J। तो Ctrl+J हम प्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो लाइन्स होती हैं, लाइन लेफ्ट में भी सेम चलेगी और राइट में भी हमारी लाइन सेम चलेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लाइन लेफ्ट साइड में भी सेम चल रही है और राइट साइड में भी लाइन हमारी सेम चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, कि लेफ्ट साइड में भी लाइन हमारी सेम आ रही है और राइट साइड में भी लाइन हमारी सेम आए। तो हमारा यहाँ पर कौन सा अलाइनमेंट यूज किया जाएगा? लेफ्ट अलाइन, वो राइट, जस्टिफाई अलाइनमेंट प्रयोग में आएगा। जस्टिफाई की पहचान आपको समझ में आ गई होगी कि जब लाइन आपकी लेफ्ट साइड में भी सेम चले और राइट साइड में भी लाइन सेम चले तो कौन सा अलाइनमेंट? जस्टिफाई। यहाँ पर हमने जस्टिफाई का प्रयोग किया है, हमारी लाइन इधर भी सेम चल रही है और इधर भी हमारी लाइन सेम चल रही है। ओके, तो अलाइनमेंट आपको समझ में आए। हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जिनका आपको आंसर कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, लिब्रा ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट का प्रकार नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन नोट, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। लिब्रा ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट का प्रकार नहीं होता है। तो अलाइनमेंट का प्रकार नहीं होता है, विकल्प दे रहे हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा अलाइनमेंट नहीं होगा? जिसका आपको आंसर देना है लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफिकेशन। ओके, ये आपको कमेंट में बताना है। इसी प्रकार से फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन फिर से आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमारा क्या होता है? लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हम जब भी राइटर को खोलते हैं, जब भी हम राइटर को खोलते हैं तो हमारा लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? लेफ्ट साइड से। तो डिफॉल्ट अलाइन हमारा क्या होगा? लेफ्ट। ओके, समझ में आया? क्योंकि हम लेफ्ट साइड से प्रारंभ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बुलेट। तो बुलेट लाने की शॉर्टकट कमांड होती है हमारी यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, क्या होगी? शिफ्ट के साथ F12। तो बुलेट भैया हम वो वाली बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग कॉपी में गोल गोल पॉइंट बना देते हैं उनको हम लोग कहते हैं बुलेट। तो शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलेट आ जाएंगे। ये है हमारे बुलेट, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बुलेट। ओके, तो अब हम यहाँ पर कोई भी मैटर लिखते हैं, राम, ठीक है। अब एंटर जैसी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ दूसरा बुलेट आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया? जो भी नाम लिखा रामू, ओके, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा बुलेट आ रहा है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं? बुलेट बनाते हैं। माना यहाँ पर हमें बुलेट पसंद नहीं आए हैं, बुलेट हमारे पसंद नहीं आए हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन की लिस्ट है, यहाँ पर कई सारे प्रकार के बुलेट पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर उनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट बना लिए कोई भी। अब एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा एक और बुलेट आ गया। अब माना इस पॉइंट के अंदर हमारा कोई पॉइंट आता है,
इस पॉइंट के अंदर हमारा कोई पॉइंट आता है तो हम यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ एंटर प्रेस किया, नया बुलेट आ गया, टैब की बटन प्रेस कर दो तो देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा बुलेट आ जाएगा। अब माना इसके अंदर भी हमारा कोई पॉइंट है, तो टैब की हमारी कीबोर्ड में होती है जिसमें लिखा रहता है TAB, उस की को प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के अंदर हम लोग यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। फिर से हमने क्या किया, टैब की को प्रेस किया तो देखिए हमारा यहाँ पर बुलेट आ गया। ओके, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बुलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।